जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आज मैं आपको एकादशी का महात्म्य सुना रही हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत से न केवल स्वस्थ और दीर्घायु वाली संतान प्राप्त होती है, बल्कि सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को अमोघ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं और तिथियों में एकादशी। शास्त्र कहते हैं विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए कहा कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितना कि एकादशी व्रत के अनुष्ठान करने से मिलती है। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। विवाह के बहुत समय पश्चात भी जब उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई तो दोनों शोक में डूब गए और चिंतित रहने लगे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर वन में चले गए। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। वन में राजा को सरोवर के पास कुछ वेद पाठ करते हुए ऋषि मुनि दिखाई पड़े। राजा उनके पास पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया और मुनियों ने बताया कि हम विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। राजा ने मुनियों को अपनी संतानहीनता का दुख बताया और उनसे संतानहीनता का दुख बताकर इसका उपचार पूछा। मुनियों ने राजा से कहा कि आपने बड़े ही शुभ दिन ये प्रश्न किया है। आज पोष शुक्ल एकादशी है। मुनियों द्वारा बताई गई विधि से राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के पुण्य से रानी ने कुछ समय के बाद पुत्र को जन्म दिया, जो राजा का पुत्र बड़ा होकर के धर्मात्मा और प्रजापालक बना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप प्रतिदिन भोजन 2 बार करते हैं तो 4 बार करिए, 4 बार करते हैं तो 6 बार करिए, लेकिन आप फलाहार करिए, अन्न का त्याग करिए। एकादशी का व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सभी से मेरा अनुरोध है कि वो एकादशी का व्रत करना प्रारंभ करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।